हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आई हुई आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों के बारे में। ओके, तो इस बार इसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं, बहुत सारी पोस्टों पर जो की वैकेंसी आई हुई है। देखिए, इसमें आपकी अकाउंट ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए वैकेंसीज है, कॉपी एडिटर इंग्लिश और हिंदी के लिए भी है, वीडियो एडिटर के लिए भी है, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट के लिए है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है, अकाउंट क्लर्क के लिए है। इसके अलावा आपका इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। इसमें वैकेंसीज लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप देखेंगे तो 6 वैकेंसीज हैं, डाटा एंट्री के लिए 2 देखेंगे, 2 वैकेंसी देखेंगे, अकाउंट ऑफिसर के लिए आप देखेंगे तो 4 वैकेंसीज है ना। तो काफी हद तक बहुत बेस्ट और अच्छी वैकेंसीज है ना। तो अब इसके आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कि इन वैकेंसीज को लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, इसकी लास्ट डेट कब होगी और एग्जाम इसका इसमें होगा कि नहीं, तो सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है ना। बेसिकली इन वैकेंसीज की क्वालिटी ये रहती है कि यहाँ सिलेक्शन लेना के चांसेस बहुत आसान रहते हैं। डिफिकल्ट होता है कि इनके पास अच्छी तरीके से फॉर्म फिल करके सेंड करना है ना, क्योंकि हम जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहां बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए हमारा फॉर्म क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं आज हर एक चीज को आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो ये सब वैकेंसीज हैं। अब चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन इसका ए है। तो इसमें जो आपके फॉर्म को आपको फिल करके भेजना है वो 1 अक्टूबर से इसकी स्टार्टिंग, मतलब इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो 1 अक्टूबर है ना, 1 अक्टूबर से। और जो क्लोजिंग डेट होगी वो भी फिल करके इतने 28 अक्टूबर, यहाँ तक कि इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 28 अक्टूबर 2024 तक। वहां पर आपको इसको फॉर्म को फिल करके भेजना है ना। और डिटेल के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, तो इन सबका नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर करें, है ना। अब देखिए, डिटेल नोटिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले चलते हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए ना, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट क्लर्क के लिए ही ज्यादातर वो होते हैं एलिजिबल, है ना। तो देखिए, क्लर्क के लिए आपका क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, पे लेवल आपका 2 रहेगा, एज आपकी 30 ईयर होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब यदि आप 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो टाइपिंग स्पीड होती है वो 35 होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड 35 होना चाहिए इंग्लिश में, और यदि हिंदी में है तो हिंदी में आपकी 30 होना चाहिए। मतलब इसी में इंग्लिश में 35 स्पीड होना चाहिए और हिंदी में आपकी 30 स्पीड होना चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर्म आराम से भर सकते हैं ना। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए 2 वैकेंसीज है। इसमें भी एज आपका अप टू 30 ईयर है, मतलब 18 के बाद 30 तक है ना। इसमें भी आपका 12th होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में होना चाहिए 30, है ना। इस तरीके से तो ये 12th वालों के लिए है ना। ग्रेजुएट जो है, ग्रेजुएटों के लिए अकाउंट क्लर्क की वैकेंसीज है, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। और 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस हो किसी भी, मतलब प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी आपको एक्सपीरियंस है तो बेसिकली एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है वो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं इजीली, है ना। तो बेसिकली आपको स्टार्टिंग जो डेट है इसकी 1 अक्टूबर से है। इसमें आपका एग्जाम होता नहीं है, सिर्फ आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको जाना पड़ सकता है और एक इंटरव्यू होता है, वो होता है ना। तो सबसे इसमें डिफिकल्ट जो टास्क है वो इनके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करके भेजना, वो सबसे बड़ा टास्क है ना। सिलेक्शन होना तो बहुत आसान होगा इसमें, और इसमें कॉम्पिटिशन का जो लेवल रहता है वही बहुत कम होता है ना। बाकी जब जो पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें हिंदी ट्रांसलेटर है, उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में, है ना। और इसके बाद आपका जैसे वीडियो एडिटर है तो आपको वीडियो एडिटर के क्षेत्र में कोई जो आपके पास डिग्री होती है वो होना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें हर चीज के लिए आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, तो आप इसको केयरफुली रीड करें, है ना। अब देखिए, आपको यदि किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भरना कैसे है, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी अदर वेबसाइट से बाय या परचेस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, नो चार्ज रहेगा, इसमें कोई आपकी फीस नहीं लगने वाली नहीं है ना। तो अब देखिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है ना। तो अब देखो, इसमें आपको अभी मैं सिर्फ जनरल आपको बता देता हूँ कि किस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर आपको उसको फिल कैसे करना है, इसके लिए डिटेल के लिए मैं अपना दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। ओके, ठीक है। अब देखिए, पोस्ट एप्लीकेशन क्या, आपको जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वहां पे, यहाँ पे उस पोस्ट को लिखना होता है, यहाँ आपको फोटो लगाना होता है ना। फिर इसके बाद आपकी जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सब, जैसे कैपिटल लेटर में अपना नाम, सब पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना है, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हर एक चीज को आपको अच्छे से, मतलब देख देख के भरना है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी भर दिया, है ना। अब देखिए, यहाँ पे आपके फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एज, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। आपका रिलीजन कौन सा है, जेंडर हो गया, मैरिड स्टेटस ऑफ कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है ना। कैटेगरी आपकी कौन सी है, अदर कैटेगरी में आपका जैसे ईडब्ल्यूएस वाला, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, सब कुछ फिल करना है कैपिटल लेटर में और ब्लू या ब्लैक पेन से, है ना। ओके,
अब देखिए आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे आपको फिल करना है ना। और यहाँ पे आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपके 12th वाला है तो 12th पर आपको फिल करना है। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन वाली है तो उसकी डिटेल आपको फिल करना है। कुछ पोस्ट आपकी पीजी वाली है तो वो सब इसमें फिल करना है ना। ठीक है, इसमें भी वो सब आपको डिटेल देना है ना। और डिटेल टू एंड रेफरेंस, यहाँ आपको रेफरेंस के लिए लिखना है कि आपको इसका वैकेंसी का रेफरेंस कहाँ से मिला। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि मुझे मतलब सीसीआरटी की जो वेबसाइट है वहां से मिला। और सेकंड में लिख देना सोशल मीडिया, सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल है ना, तो आप वहां से भी इसमें आप लिख सकते हैं कि आपको कहाँ से इसके लिए रेफरेंस मिला है ना। और यहाँ पे भी आपका ये सब वो है जिसमें यदि आपको, हाँ यहाँ आपको अपना कैरेक्टर के बारे में मतलब कुछ डिटेल में थोड़ा लिखना पड़ेगा ना। इसका जो डिटेल फिलिंग का वीडियो है वो मैं आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इनके लिए भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, है ना। तो अब देखिए इसके बाद है हमारा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या है, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, उनकी जीरोक्स कॉपी आपको आपको भेजना होता है। जैसे सपोज करो कि आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। फिर आप क्लर्क की पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो थी आपके पास 12th होना चाहिए, है ना। और यदि आपके पास सीपीसीटी है तो भी और भी अच्छा है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, आपके पास 12th होना चाहिए। 12th की आप मार्कशीट की फोटो कॉपी इसमें लगाएंगे, फोटो कॉपी और आपके जो लेटेस्ट फोटो है वो इसमें आप पिंच करेंगे। इसके बाद उन सबको सेल्फ अटेस्टेड भी आप करेंगे ना, तो फिल करके फिर आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको भेजना होता है। अब वो भेजना कहाँ है उसके लिए भी मैं आपको अभी देखो, इसमें देखो ये लिखा है आपका जनरल इंस्ट्रक्शन वाला। देखिए क्या है, ये आपका सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग के लिए है। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग फॉर डिटेल with a recent self-attested passport size photograph along with copy of self-attested document and superscribe of the envelope। देखिए इसमें ये लिखा है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एनवेलप पर वहां पे आपको उसका नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट पे आपको अपने साइन भी करने होंगे, है ना। और साइन करने के बाद उसको भेजना कहाँ है, तो एप्लीकेशन भेजना है पोस्ट के द्वारा, फॉर द पोस्ट, जिस जिस पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं वहां पे आप क्या करेंगे, उस पोस्ट को लिखेंगे। एड्रेस टू द डायरेक्टर CCRT प्लॉट नंबर 15A सेक्टर द्वारका न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपको भेजना है। कब तक भेजना है, विद इन 30 डेज, मतलब आपको 1 तारीख से इसके स्टार्ट हो जाएंगे तो 1 तारीख के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल करके भेजना होता है ना। अब देखिए और क्या लिखा है, इसमें लिखा है द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सबमिट फॉर ईच पोस्ट। मतलब यदि आप दो या 3 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म आपको अप्लाई करने होंगे ना। यदि आप सेम पोस्ट के लिए एक से ज्यादा कर देते हैं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें ना। अब देखिए फिर क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल और एप्लीकेशन विच डू नॉट मीट द criteria given in the advertisement, incomplete application without sign, without enclosing self attested document, late application आपके रिजेक्ट माने जाएंगे, है ना। मतलब आपको जो एप्लीकेशन है ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है और सही से भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड भेजना है, वो सब नहीं भेजेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यही पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको यहाँ बताना था, ठीक है। अब देखिए ये सब है और इस सब का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना, कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा, है ना। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है, किस तरीके से पोस्ट मतलब आपको लिफाफे में रखकर और उसको किस तरीके से आपको सेंड करना है, वो उसका वीडियो मेरा अभी 1-2 दिन में फिर से आएगा, तो मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी ऑथेंटिक की जानकारियों को शेयर करता हूं जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होती हैं। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।